Hey everyone, this is Aisha and you are watching Star Education. So guys, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी 2020 में चेंजेस आए हैं उसके बारे में। तो पहला हम देख लेते हैं कि 1968 में आई थी इंडिया की पहली एजुकेशन पॉलिसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, और 1986 में इंडिया में आई थी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी गवर्नमेंट में, जिसे 1992 में जो हमारी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उन्होंने मॉडिफाइड किया था। और अब 34 ईयर बाद आई है इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट बिकॉज ये जो पॉलिसी है ना वो एकदम परफेक्ट है। आज के इस वीडियो में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एनालाइज करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 21A, जिसे 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी। 6 से 14 साल के बच्चों का ये जो एज ग्रुप है ना, इसे याद रखिएगा क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए ये एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें पता चलता है इलेक्शन मैनिफेस्टो से, ठीक है। जैसे कि रिजर्वेशन, कोटा, FDI, डिफेंस, इन सारी चीज़ों की बातें मैनिफेस्टो में की जाती है। तो ये जो 2020 में जो हमारे मतलब कि इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला चेंजेस जो है हमारा 10+2 का जो हमारा एग्जिस्टेंस स्ट्रक्चर है ना, उसे 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन किया गया है। तो ये जो हमारा मतलब कि पैटर्न है ना, ये करस्पॉन्ड करता है 3 से 8 साल को, 8 से 11 साल को, 11 से 14 साल को और 14 से 18 साल को। देखिए, इस मूव से प्ले स्कूल वाला जो हमारा पीरियड है इसे भी फॉर्मल एजुकेशन माना जाएगा। ऐसा करने से 6 साल के बच्चे भी स्कूल करिकुलम से शामिल हो पाएंगे, ठीक है, जो कि ग्लोबली किया जाता है क्योंकि इस ग्रुप के बच्चों का जो मेंटल फैकल्टी का डेवलपमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद 6th क्लास के बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। ये प्रैक्टिस चाइना में बहुत टाइम से की जा रही है और अब हम उनके डेवलपमेंट के लेवल को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही 6th स्टैंडर्ड तक मदर टंग में सीखने का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, ठीक है, कि बच्चा मदर टंग में सीख सकता है। अर्ली फेज ऑफ एजुकेशन में लोकल लैंग्वेज में अडॉप्ट करने के लिए यूरोप का एग्जाम्पल दिया गया है, जहाँ मदर टंग के कारण बच्चों को चीज़ें मतलब समझने में एक एडवांटेज मिलता है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी बात तो ये है कि 360 डिग्री जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें बच्चों के प्रैक्टिकल, एकेडमिक, करिकुलर, को करिकुलर सबकी इक्वल फुटिंग दी जाएगी। अब हायर सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, तो इस एरिया में एजुकेशन पॉलिसी में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाई है। होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होंगे जिसमें फ्लैक्सिबल कैरिकुलम होगा, वोकेशनल सब्जेक्ट होंगे और इंटरडिसिप्लिनरी जो कॉम्बिनेशन है वो सब्जेक्ट भी अलाउड होंगे। इट मीन्स कि जो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम का जो स्ट्रिक्ट डिवीज़न हुआ करता था वो अब नहीं होगा। हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स खुद अपना कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट बना पाएगा। लैंग्वेज में क्या चेंजेस लाए गए हैं, तो लैंग्वेज में ये चेंजेस लाए गए हैं कि संस्कृत को हर लेवल ऑफ एजुकेशन में ऑफ़र किया जाएगा। अदर क्लासिकल लैंग्वेज एंड द लिटरेचर को भी एज ऑप्शन अवेलेबल रखेंगे। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा क्रिएटिव टाइप के होते हैं, जैसे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते हैं, उनके लिए लाया गया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसे यूज़ करके बच्चे 1 साल का सब आर्टिकल ले पाएंगे और वापस आने पर जहाँ पर छोड़ा था उन्होंने वहीं से दोबारा अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकेंगे। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को भी फ्लैक्सिबल बनाया गया है मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री ऑप्शन के साथ, ठीक है। और इसी के साथ जो एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ठीक है। जो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए IIT एंड IIMs के लेवल पे, ठीक है, जो जितने भी मतलब कि IIMs के लेवल पर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ मेरू बनाए जाएंगे। और हायर एजुकेशन में रिसर्च कल्चर को फॉस्टर करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है अपना उसको मतलब एपिक बॉडी सेटअप कराएंगे। इसके साथ ही हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECE इसे हायर एजुकेशन के लिए एक डेडिकेटेड और सोल बॉडी जैसे सेटअप किए जाएंगे। बट इसमें मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन को एक्सक्लूड किया गया है। नाउ
चेंजेस फॉर टीचर, टीचर के लिए क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो इतने सारे चेंजेस के चलते टीचर एजुकेशन के फ्रेमवर्क में भी कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड थे। तो एनसीईआरटी कंसल्ट करके एक न्यू नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 21 मीन्स 2021 बनाई जाएगी और 2030 तक टेक्निकल के मीन्स टीचिंग के मतलब जितने भी मतलब जैसे होता है ना कि उनकी मिनिमम डिग्री क्वालिफ़िकेशन, तो वो मतलब मिनिमम डिग्री क्वालिफ़िकेशन ही रहेगी, जैसे कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। ठीक है, देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पूरा मतलब ऑब्जेक्टिव ये है ना कि एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज़ करना, ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अचीव करना, जिससे हर बच्चे के पास जब वो स्कूल से निकले मीन जब उनका 12th कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद कुछ स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस स्किल अवेलेबल हो उनके पास। ठीक है, जो बोर्ड एग्ज़ाम है तो बोर्ड एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस लाए जाएंगे, जो स्टूडेंट्स के कोर ऑफ एप्लीकेशन स्किल्स को कि कितनी नॉलेज अटेन की है तो इसका टेस्ट करेंगे। इसके साथ ही मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशन में जितने भी मतलब कि गैप है उन्हें कम किया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ आवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।